नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट वे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पूरा देखने के बाद अपना व्यू ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसमें अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा और अपने माँ बाप के संस्कारों का ज़रूर ख्याल रखें। आपका हार्दिक स्वागत है, आप कमेंट करिए और अपना तर्क, क्योंकि हर एक का माइंडसेट है वो अलग होता है। किसी को कट ऑफ कम लगती है, किसी को कट ऑफ हाई लगती है। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, एकदम से ये मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि इससे कम और ज़्यादा वो नहीं होगी। 100% कह सकता हूँ मैं। अगर पोस्ट मैं 3500 पोस्ट मानकर ये वीडियो बना रहा हूँ सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा वो आया नहीं है कि साइंस मैथ की सीटें हों 3500 हैं या 4000 हैं या 4500 हैं। तो ये नॉन टीएसपी एरिया की 3500 सीटें मान के मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर 3500 सीटें आती हैं तो दोस्तों, कट ऑफ जो मैं आपको एकदम से ये मान के चलें कि 99% यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अगर पोस्ट बढ़ती है तो कट ऑफ दोस्तों थोड़ा डाउन हो जाएगी, और अगर पोस्टें इससे भी कम आती हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इससे कम आने की संभावना बहुत ही कम है, तो इससे कम आती है तो कट ऑफ वो थोड़ी हाई होगी इससे। लेकिन एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं दोस्तों, कट ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, कोई मतलब स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा है, सर 120 से ऊपर वालों का सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बोल रहा है 135 जाएगी। तो इन सब के ऊपर ये विराम लगाने के लिए वीडियो मैंने बनाया है, और आपका दायित्व है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगाएं, ताकि सभी के पास ये न्यूज़ है वो पहुंच सके। और वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद इतना ही है दोस्तों, कि आप इससे कट ऑफ खेलने के चक्कर में अपना जो कीमती समय है, अभी आप सबको पता है कि सेकेंड ग्रेड वैकेंसी आने वाली है, और आपके लिए गोल्डन चांस है दोस्तों। लगभग 2000 से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी मैथ्स के अंदर, और लगभग 1200 1300 या 1500 तक भी हो सकता है दोस्तों साइंस का आंकड़ा। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, अपना कीमती समय ये कट ऑफ के चक्कर में ना बिगाड़ें, वरना आपको दोस्तों फिर सेकंड ग्रेड में भी पछताना पड़ेगा। अगर आप यहीं एक आध महीना और निकाल देंगे, जैसे अभी एक महीना वो बीत चुका है रीट की एग्ज़ाम को, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये मान के चलो कि जैसे एग्ज़ाम अभी जो करंट में चल रही है, 2 महीने 3 महीने बाद एग्ज़ाम होती है, तो आपको कम से कम, अगर कोई फ्रेशर है तो कम से कम साइंस हो या मैथ्स हो, दोनों में ही 7 से 8 महीने का समय दोस्तों आपको लगेगा। तो अपना कीमती समय वो ना खोएं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप पढ़ाई के ऊपर वापस से फोकस करो। क्योंकि कट ऑफ तो जितनी रहनी है उतनी रहनी है, आप अपना समय वो क्यों बिगाड़ रहे हैं, क्यों खो रहे हैं। इससे अच्छा है आप सेकंड ग्रेड पढ़िए, ताकि उसमें तो 100% सिलेक्शन हो। अगर आपका थर्ड में हो रहा है तो वापस से सेकंड में आने में कोई हर्ज नहीं है, आपका अच्छा ही होगा। और दोस्तों, लास्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 10 जिले ब्लैक लिस्ट भी हैं, आप सबको पता होगा, वहाँ से ट्रांसफ़र वो नहीं होता है 10 साल तक। तो इससे अच्छा है अपना समय है वो ख़राब ना करें, सेकंड ग्रेड में पढ़ें। और मैथ्स के जो बंदे हैं उनके लिए यह भी कहूँगा कि मैंने मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, और हमारा एक कोर्स भी है जिसमें मैं आपको जो कंप्लीट स्कूल सिलेबस है, जो ओल्ड वाली बुक है वो सभी कंप्लीट मैं आपको करवा रहा हूँ। जिसको लेना है वो ले सकता है। 400 रुपये एक बुक के लगते हैं दोस्तों, टोटल 3100 रुपये में भी आप ले सकते हैं। संडे तक ये ऑफर है। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ से रिलेटेड। पूरी कट ऑफ का एकदम से पोस्टमार्टम आप समझ लीजिए, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ वास्तव में इसके आसपास ही वो कट ऑफ रहेगी। इसलिए पूरा मतलब वीडियो देखें, इसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज का आपको ध्यान है वो ज़रूर रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले, एक बार बार है मतलब लिस्ट घूम रही है। ये तो दोस्तों टॉपर्स की लिस्ट आपने देखा होगा। ये दिखाने का मकसद इतना ही है कि 146 से ऊपर है कोई है नहीं, और 146 से लेकर 146 से लेकर दोस्तों 144 तक बंदे हैं वो 21 हैं। और ये दोनों के हैं, मतलब इसमें एसएसटी के भी हैं बंदे और साइंस मैथ के भी हैं। दोनों के मिलाकर दोस्तों कितने हैं, लगभग 21 बच्चे हैं इसके अंदर, सिर्फ 144 से लेकर 146 तक। लेकिन आपने एक सर्वे देखा होगा जिसमें 142 प्लस, 142 प्लस आपने देखा होगा, 700 बच्चे उस सर्वे में दिखा रहा है। लगभग शायद 15,000 या 18,000 के आसपास से वोटिंग हुई है। लेकिन दोस्तों इन सर्वे में डाटा है वो एकदम से गलत होते हैं। गलत क्यों होते हैं, इसमें गलती सर्वे बनाने वालों की है दोस्तों, बच्चों की गलती नहीं मानता। क्योंकि बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो वोट तो वो भी देंगे। अब कोई अगर चैनल पर जुड़ा हुआ है तो वोटिंग तो वो भी करेगा। हम ऑप्शन ही नहीं रखते दोस्तों कि आप जैसे उस के सर्वे के अंदर 115 से नीचे वालों का कोई ऑप्शन नहीं है। अब जिसके 110 हैं या जिसके 105 हैं, या मान लीजिए किसी की रीटा वो क्लियर भी नहीं हुई है, ऐसे बंदे भी हैं, या किसी के 100 हैं, अब वो वोट तो देगा, क्योंकि साइंस मैथ से है, वोट तो देगा, तो वोट देना उसका अधिकार भी है दोस्तों।
तो ये जो सर्वे बनाने वाले हैं इनकी गलतियाँ या मूर्खता है दोस्तों, आप कुछ भी समझ लीजिए। 115 से कम वाला उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। मान लीजिए आपके 113 नंबर है, तो आप वोटिंग तो करेंगे, तो आप 120 वाले में क्यों मतलब वोट करेंगे? आप तो फिर टॉपर बनेंगे। अगर झूठ बोलना ही है तो अच्छा बोले ना, जिससे एकदम से खुद को भी ये लगे कि वास्तव में हम तो टॉपर हैं। तो यही एक कारण है कि 142 प्लस 700 बच्चे वो दिखा रहा है, जबकि 144 तक आपके पास लिस्ट आ चुकी है। आप सबको पता है सिर्फ 21 बच्चे हैं। 21 में से भी दोस्तों ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो एसएसटी में होते हैं। क्यों होते हैं इसका भी एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि टोटल जो 12.5 लाख फॉर्म थे, 12 पॉइंट हम 50,000 है वो मान लेते हैं, 12 लाख और 50,000 जो टोटल पद मतलब फॉर्म भरे हुए थे लेवल सेकंड में, उसमें से दोस्तों साइंस मैथ के पद थे दो, मतलब पद नहीं सॉरी, जो साइंस मैथ के फॉर्म भरे हुए थे वो थे 2,25,000। और इसके अलावा जो बाकी शेष थे वो लगभग 10 लाख फॉर्म वो एसएसटी से थे। अब एसएसटी में हिंदी से भी आप सबको पता है, संस्कृत है, उर्दू है, सभी सब्जेक्ट हैं, लेकिन कॉमन एसएसटी है वही रहती है। लेकिन साइंस मैथ से लगभग 2 सवा 2 लाख है, 2,26,000 के आसपास या 2,30,000 के आसपास वो फॉर्म भरे गए थे। तो स्टूडेंट कम है, तो यहाँ पर भी जो टॉपर हैं वो भी कम ही होंगे। तो 21 में से आप मान के चलिए लगभग 8 या 9 बच्चे तो होंगे दोस्तों साइंस मैथ के, और 12 या 13 बच्चे होते हैं एसएसटी के। ये तो बात हो गई है। और सर्वे वाली, सर्वे से डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैंने आपको एक बार समझा दिया। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, वहाँ पर भी बच्चे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, सर्वे करने वालों की गलती है कि जिसके 100 नंबर आ रहे हैं वोटिंग तो वो भी करेगा, तो वोटिंग फिर झूठ बोलना है तो फिर अच्छा बोलें। तो 142 प्लस वालों पे वो क्लिक करते हैं, इसलिए वो सर्वे वो झूठा है, उसके ऊपर आप गौर ना करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या आंकड़ा हो सकता है। मान लीजिए कि 142 से ऊपर, हमने अभी बात की है 144 से ऊपर है, वो कितने बच्चे हैं? लगभग 8 या 9 बच्चे हैं। तो 144 से लेकर दोस्तों 140 तक, अब ये एक अंदाज़ा है, हम मानते हैं लगभग इतने स्टूडेंट वो हो सकते हैं। जैसे कोचिंगों में बात की, फ्रेंड सर्किल है और जो टीचर्स लगे हुए हैं उनसे बात की, तो लगभग दोस्तों 140 प्लस हैं वो वास्तव में गिनती के स्टूडेंट हैं। मतलब आराम से आप गिन सकते हैं, बहुत ही कम है लगभग, लेकिन इतने भी कम नहीं है दोस्तों। लगभग 100 स्टूडेंट हैं वो 140 प्लस आपको देखने को मिलेंगे। अब कईयों को ये आंकड़ा वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कई मानते हैं कि मतलब 30-40 होंगे, 50 होंगे। लेकिन जैसे जैसे अब जैसे यहाँ पर भी इस लिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए 146 पे मात्र 3 है, फिर 145 होते ही 6 जने हो गए, फिर 144 होते ही मतलब 12 हो गए। तो हर एक नंबर पर यह आंकड़ा वो डबल हो रहा है लगभग। 146 पे मतलब 3, 145 पे 6, 144 पे 12, फिर अगर 143 होता तो उसमें लगभग 24 मिलते हैं आपको। लेकिन ये दोनों के हैं, मतलब एसएसटी के भी हैं और साइंस मैथ के भी हैं। तो लगभग 140 के ऊपर आपको 100 स्टूडेंट हैं वो आराम से मिलेंगे दोस्तों। फिर ये मतलब 7 नंबर में 100 हैं, फिर इससे आधे नंबर में मतलब लगभग 137 से ऊपर वापस से आपको 100 बच्चे हैं वो मिल जाएंगे। अब ये दोस्तों लगभग यही रेशियो है वो हर कंपटीशन एग्जाम में रहता है। मैं आपको साइंस मैथ की जो लास्ट ईयर जो रिजल्ट रहा था उसमें भी बताऊंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी खोजबीन के दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ऐसे ही हवा में तीर नहीं फेंक रहा हूँ। कट ऑफ का एकदम से 100% लगभग यही कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों और थोड़ा कम हो जाएगा, लगभग 135 से ऊपर। ये मान के चलो कि टोटल जो स्टूडेंट होंगे साइंस मैथ के 135 प्लस, वो लगभग 300 बच्चे होंगे दोस्तों। जब रिजल्ट आई तब आप मिला लेना, हर एक डाटा लगभग इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। 135 प्लस दोस्तों लगभग 300 स्टूडेंट है वो आराम से आपको मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं लगभग 130 से 135, मतलब ये जो 5 नंबर है इसमें कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें स्टूडेंट हैं वो लगभग आपको 500 के आसपास है वो आराम से मिल जाएंगे। तो हमारा जो क्राइटेरिया है, जो मेरा मानना है वो ये है 130 प्लस, 130 प्लस टोटल लगभग 800 बच्चे हैं वो आराम से आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों रिट के रिजल्ट के अंदर। और आपने देखा भी होगा, अगर आप जानते हैं लगभग 10 में से एक स्टूडेंट है वो आराम से आपकी जानकारी के अंदर 130 प्लस वो निकल रहा है, और यही रेशियो वो रहने वाला है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों 130 प्लस 800, इसको आप याद रखना। 130 प्लस 800 बच्चे आराम से आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें वृद्धि हो सकती है दोस्तों, कमी बिल्कुल नहीं होगी, इतना मैं 100% श्योर हूँ। 130 प्लस 800 की जगह आपको 850 हो सकता है, लेकिन 750 नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर हम वो अच्छे आ रहे हैं। 140 प्लस कम है, लेकिन 135 के आसपास नंबर है वो बहुत जनों के नंबर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 3,500 हमने सीट मानी, लगभग 3,500 का रेशियो रहने वाला है। अब इससे हो सकता है 100-200 ऊपर हो जाए, या फिर जैसे रिट 2016 में हुआ था
कि एक के पद ही नहीं आए थे, एसएसटी का और इंग्लिश के वो बहुत ही ज़्यादा पद आ गए थे, तो उस प्रकार से हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहिए तो एसएसटी मतलब सॉरी साइंस मैथ में सीटें वो बहुत ज़्यादा भी कर सकती है, लेकिन अमूमन 3,500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा पहले तो 50% रिजर्वेशन मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी थी, जनरल की सीटें वो 50% आती थी, लेकिन जैसे ही ईडब्ल्यूएस को आरक्षण वो 10% दिया और एमबीसी का आरक्षण वो 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया, तो ये दोस्तों जो 14% का नुकसान है वो जनरल कैटेगरी में हुआ। और एक तरीके से जनरल को नहीं, ये सभी कैटेगरियों को हुआ, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़कर, क्योंकि जो बच्चे थे, मान लीजिए कि अभी जो हम 3500 सीटें मान रहे हैं, तो अगर उसका 50% अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती तो लगभग जो सीटें आती वो 1700, एक मिनट, 1750 सीटें वो किसकी आती, जनरल की आती। और जनरल में आप सबको पता है कि लगभग 60% बच्चे हैं वो सिलेक्शन लेते हैं ओबीसी वाले, या फिर एससी वाले भी जाते हैं, एसटी वाले भी जाते हैं, और एमबीसी वाले भी जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं दोस्तों, ये हकीकत है। तो अभी सीटें कितनी आएंगी, अभी हो गया दोस्तों ये घटकर कितना 36%। 36% कैसे हुआ आपको बता देता हूँ, किसी को पता नहीं हो तो देख सकता है। लगभग 21% रिजर्वेशन है दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का, फिर 16% के आसपास है एससी का, फिर 12% के आसपास है दोस्तों एसटी का, और 5% है दोस्तों किसका, एमबीसी का, और 10% है दोस्तों ईडब्ल्यूएस का। ये है दोस्तों रिजर्वेशन वर्तमान में। तो आप देख सकते हैं 6 और 2 8, 8 1 9, 9 और 5 14, 14, और आप गिन सकते हैं फिर 20 30 40 50, 50 और 14 कितने हो गए, 64 हो गए। तो दोस्तों जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं, जितनी सीटें आरक्षित बोलते हैं हम, 36% सीटें ही वर्तमान में अनारक्षित हैं, जिसमें सभी कैटेगरी के जो टॉपर्स होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं फिर। तो एक तरीके से लगभग सीटें 3500 को आप निकालेंगे तो 1200 से लेकर 1250 सीटें वो इस बार आने वाली हैं, किसकी, जनरल कैटेगरी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीटें होती हैं दोस्तों ओनली 1200, और आप सबको पता है कि कट ऑफ का निर्धारण जनरल कैटेगरी ही करती है। जनरल की जितनी नीचे जाएगी उससे एक आध परसेंट का अंतर है वो आगे आगे अपनी अपनी कैटेगरी में रहने वाला है। वो आप सब मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। अगर जनरल कैटेगरी की मेरिट रहेगी उससे 1% वो ओबीसी जाती है, 1% वो ईडब्ल्यूएस जाती है, लगभग 2 या 3% एमबीसी जाती है, फिर एससी और एसटी। इस प्रकार आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो एक फैक्टर तो ये, अब आप मान सकते हैं, आप कितना मानेंगे, 800 बच्चे हमने कर लिए थे 130 प्लस, फिर दोस्तों लगभग आपके पास 400 या 500 सीटें हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों लगभग 127 या फिर 128 नंबर आप मान सकते हैं, इससे प्लस प्लस जिसके नंबर हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आप सबको पता है बीएससी भी वास्तव में वो डिसाइड फैक्टर वो होगी, 90-10 रेशियो है। इसके बाद में भी दोस्तों डिसाइड वही करेगी कैटेगरी। लास्ट टाइम भी आप सब ने देखा होगा 70-30 में बहुत बड़ा एक गेम खेला गया था बीएससी के नंबर्स के साथ, उसी प्रकार वापस से डिसाइड फैक्टर वो वापस से बीएससी वाले नंबर ही होंगे, इससे क्योंकि पेपर वो इजी था रीट का। अब जिसने कम पढ़ाई की है उसके भी नंबर आ रहे हैं, जिसने ज़्यादा पढ़ाई की उसके भी इतने ही नंबर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रीट के अंदर 127 128 है वो बेस्ट स्कोर है। अब एक तरीके से तो दोस्तों इस हिसाब से हमने निकाला तो लगभग 127 128 नंबर आया। अब हम चलते हैं जो लास्ट ईयर की जो लिस्ट थी उसके ऊपर। तो ये है दोस्तों 2018 में जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, आपको बाकायदा बीकानेर निदेशालय की वेबसाइट पर है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें ये लिस्ट है वो आप खुद चेक कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बुलाने के लिए या आपको झूठ बोलने के लिए मैंने ये अपने आप है वो बना दी है। तो आप बात करते हैं दोस्तों इसके ऊपर, हम इससे क्या निष्कर्ष है वो निकाल सकते हैं और इससे कट ऑफ वो कितनी आपको नज़र आ रही है। तो वापस से एक बार फॉर्मों के ऊपर चलते हैं दोस्तों। रिट 2018 में क्योंकि हर एक चीज़ का फ़र्क है वो पड़ता है दोस्तों, और कट ऑफ के अंदर गेम कौन खेल रहा है, जैसे जिसने किसी ने मतलब साइंस मैथ पढ़ी नहीं है फिर भी अपने व्यूअर्स को मतलब चंद्रू बनाने के लिए, मारवाड़ी भाषा में हम वर्ड वो काम में लेते हैं, मतलब एक तरीके से बावला बनाने के लिए कट ऑफ है वो 120 रहेगी, 115 रहेगी। अब 115 से कम नंबर वाला कोई बच्चा मिला ही नहीं है तो कट ऑफ कैसे रहेगी, क्या सभी का नंबर आ जाएगा। मतलब हंसी आती है उन वीडियो बनाने वालों पर कि 115 नंबर 120 नंबर। अब बात करते हैं दोस्तों 2018 के अंदर कितने फॉर्म वो अप्लाई हुए थे। तो दोस्तों 2018 में लगभग 1,20,000 के आसपास है वो फॉर्म साइंस मैथ में वो भरे गए थे, 1,20,000। और इस बार 2021 में मैंने आपको पहले ही बताया था लगभग 2,25 के आसपास है वो फॉर्म भरे गए, मतलब जस्ट डबल है वो फॉर्म भरे गए। तो अब जैसे रिट 2018 में मान लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्षा शर्मा, इसके नंबर है वो 87.98% है टोटल
70% है वो रीट का और 30% है वो ग्रेजुएशन का। तो इससे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन का स्कोर वो भी बहुत ही घूम घूम के आ रहा है कि ग्रेजुएशन में बीएससी का 60% रेशियो रहता है, 65 रहता है। तो आप इससे अपना निष्कर्ष वो निकाल लेना, आपको दिख रहा होगा कितने नंबर है वो 30% से आ रहे हैं, उसी हिसाब से अब 10% है वो आ जाएगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर एक स्टूडेंट है वो 87.98 का मिला। अब मान लीजिए जैसे फॉर्म डबल होते हैं तो हो सकता है इसके साथ एक और मिल जाए जिसके भी 87.98 हो, तो लगभग डबल स्टूडेंट होंगे। तो इस लिस्ट में लगभग 600 भी जो रैंक है उतने उतने नंबर के अंदर इस बार वो 1200 बच्चे हो जाएंगे। ये भी एक कट ऑफ वो डिसाइड करती है लास्ट टाइम से, क्योंकि बच्चे डबल हो रहे हैं। तो फिर जैसे एक बच्चे के मान लीजिए कि 80% आ रहे हैं, तो हो सकता है जैसे डबल फॉर्म लगाएंगे तो दो बच्चों के आपको मिल जाएंगे 120 नंबर। तो इस हिसाब से भी आप कट ऑफ का निर्धारण वो कर सकते हैं। तो हम सीधा चलते हैं दोस्तों 600वीं रैंक के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं कि लगभग क्या स्कोर है वो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों लगभग 600वीं रैंक आ गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 55 नंबर, 54 नंबर, 57 नंबर, 57 नंबर, 55 नंबर, 56 नंबर। तो लगभग 56 के आसपास है। अब 56 कितना होता है दोस्तों, ये देखिए 55, 56, 60। अब इसके बेचारे के दोस्तों बीएससी में बहुत ही कम है। ये देखिए आप देख सकते हैं मनीष कुमार बीएससी में मात्र 17.79 है, लेकिन रीट के अंदर 60.67, मतलब लगभग 130 प्लस नंबर लेकर आया था। फिर भी 600 के आसपास इसकी रैंक आई है। ये था दोस्तों बीएससी का मैटर। और इस बार भी ये आपको मतलब बहुत ही कम है, 90-10 है, बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी डिसाइड है वही यही करेगा। अब किसी बच्चे के लगभग 50 नंबर हैं या 55 नंबर है बीएससी में, वो दोस्तों 85 वाले की ओर है वो नहीं कर सकता। 85 वाला हमेशा आगे रहेगा। आप देख लेना जब सिलेक्शन की लिस्ट आएगी रीट 2021 में, उसमें आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों लगभग 56% है वो रेशियो रहा है, मतलब रीट का। तो 56 नंबर निकालेंगे तो दोस्तों लगभग जो 120 नंबर आते हैं हमारे रीट में, तो वो होता है दोस्तों टोटल का 80%। और रीट का आप सबको पता है कि उसमें 70% रेशियो था, तो 80 का आप 70% निकालेंगे तो दोस्तों लगभग कितना आता है 56 नंबर। मतलब जिसके रेट 2018 के अंदर 120 नंबर थे, वो बंदा दोस्तों इस बार अब वो सिलेक्ट हो जाता। लेकिन अब बात करते हैं पेपर के जो लेवल था वो कैसा था, क्योंकि डिसाइड तो वो भी करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम पेपर अब बहुत ही हार्ड था और इस टाइम पेपर आप सबको पता है कैसा है, मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी एक कॉमन कॉमन हम बात करते हैं। साइकोलॉजी का पेपर दोस्तों लास्ट टाइम 18 से 22 नंबर वो एवरेज स्कोर था। आपने अगर एग्ज़ाम दिया तो आपको पता है, अगर नहीं दिया तो आपकी रिश्तेदारी में किसी ने तो एग्ज़ाम दी होगी, आप उसकी मार्कशीट है वो चेक कर सकते हैं। लास्ट टाइम रीट में साइकोलॉजी का स्कोर है 18 से 22 नंबर था, जबकि दोस्तों इस बार नंबर है वो कितना है आप सबको पता है, 24 से लेकर 28 नंबर। ये है दोस्तों एवरेज स्कोर। और आपके भी लगभग इसी के बीच वो आए होंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 4 नंबर, मतलब सॉरी 6 नंबर बढ़ रहे हैं दोस्तों, 6 नंबर। 6 नंबर अकेली साइकोलॉजी है वो बढ़ा रही है इस बार। फिर बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। तो हिंदी में भी दोस्तों लास्ट टाइम नंबर थे वो लगभग 24 से लेकर 26 नंबर थे, जबकि इस बार दोस्तों हिंदी में भी बम्पर नंबर आए हैं लगभग 26 से लेकर 28 नंबर। तो 2 नंबर दोस्तों आपके हिंदी में बढ़ रहे हैं। बाकी दोस्तों संस्कृत या फिर मैं बात करूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश में ज़रूर इस बार एडवांटेज है वो वापस से साथ रहा है दोस्तों। लास्ट टाइम स्कोर है वो कम था, लेकिन इस बार 2-3 बोनस मिल गए, 2-3 है वो डबल आंसर माने गए, इसलिए इंग्लिश जिसकी लैंग्वेज सेकंड थी वो थोड़ा आगे है बजाय संस्कृत वालों के। तो दोस्तों लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही कम लेते हैं, इसलिए उसका कोई प्रभाव इतना ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो टॉपर्स हैं वो आपको जिसकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है वो ज़्यादा मिलेंगे। आप देख सकते हैं अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें आप पूछ सकते हैं, लगभग जिसके लैंग्वेज सेकंड है वो हमेशा इस बार है वो टॉपर है। ये तो हो गई दोस्तों 8 नंबर, 6 साइकोलॉजी और ये हिंदी है वो बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं संस्कृत को, हमने मान लिया कि लगभग बराबर है या एक आध नंबर है वो कम ही है, क्योंकि इस बार स्कोर है वो लास्ट टाइम से थोड़ा 1-2 नंबर है वो कम रहा है। फिर बात करते हैं दोस्तों जो मेन सब्जेक्ट है 60 नंबर का आता है, उसमें लास्ट टाइम स्कोर था दोस्तों लगभग 46 से 50 नंबर। और इसमें भी दोस्तों इस बार स्कोर वो बढ़ रहा है 50 से 52 नंबर, या मान सकते हैं हम इसको एकदम बराबर भी मान सकते हैं। संस्कृत और जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस मैथ्स वो इक्वल रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से भी हम देखें तो लास्ट टाइम जिस बच्चे के 120 नंबर थे वो इस बार दोस्तों 128 है वो आराम से लेकर आता। तो वही एक बार फिर 128 तक हमारा आंकड़ा वो जा रहा है इस हिसाब से भी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कट ऑफ 100% है वो 127 या 128 नंबर रेट का स्कोर है वो रहने वाला है। अब बात करते हैं बीएससी का जो एवरेज स्कोर है वो किया क्या रहता है, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे हैं 60%, कई बोल रहे हैं 65, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आप सबको पता है कि 30% रेशियो है वो रेट 2018 में था और ये सिलेक्टेड लिस्ट है।
तो इसमें आप लगा सकते हैं जिसके मतलब ग्रेजुएशन में 70 थे उसके दोस्तों 21 नंबर बनते हैं, 7 × 21 नंबर अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो मतलब एवरेज स्कोर है वो 70 है। अगर आपको 22 नंबर दिख रहा है तो लगभग उस बच्चे के नंबर है वो 73.23 हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हम 600 रैंक के आसपास हैं। तो एवरेज स्कोर ये देखिए 23.35, 24.21, 22.55, 21.05, 17, 22, 24। तो ये दोस्तों लगभग 70 को क्रॉस कर रहा है एवरेज स्कोर। 60%, 65% वही बता रहे हैं जिसका बैकग्राउंड है वो बीए है या बीकॉम है। लेकिन बीएससी वाला अगर कोई कट ऑफ बता रहा है तो 100% 7 नंबर जोड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि 70% से तो एवरेज स्कोर वो 100% ऊपर ही रहने वाला है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लगभग 90% बच्चों के 22, 23, 24 नंबर जुड़ रहे हैं। तो आप मान के चलो कि आपके कट ऑफ के अंदर दोस्तों 127 या 128 नंबर तो रहेंगे रिट के, और लगभग 7.3 नंबर आप जोड़ लेना दोस्तों बीएससी के। ये आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो मैंने एक अंदाज है वो लगाया है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप इससे एग्री हैं वो करते होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की कि कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों कट ऑफ वो जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो लगभग 127, 128 नंबर है वो हमने बात की है। लगभग दोस्तों 84% है वो कट ऑफ रहने की संभावना है। लगभग 84 से लेकर आप मान सकते हैं अगर जिसके 85% एग्रीगेट बन रहे हैं उसका 100% है वो सिलेक्शन है। और लगभग कट ऑफ की हम बात करें एक क्राइटेरिया में 1% के अंदर है वो कट ऑफ लगभग आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप मान के चलें लगभग 83.8 से लेकर 84.8। ये दोस्तों आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। और आपकी जो भी कोई क्वेरी हो कि इतनी नहीं जाएगी या इतनी जाएगी वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी और ये स्क्रीनशॉट आपके पास रख लेना दोस्तों। जिस दिन रिजल्ट आई अगर ये नहीं रहे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं आगे एक भी वीडियो वो कट ऑफ का नहीं डालूंगा। और अगर ये कट ऑफ रह जाए तो फिर आप मान लेना और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो आपको फिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एकदम से सटीक कट ऑफ है वो मैं बता रहा हूँ। लगभग दोस्तों जिसकी जनरल कैटेगरी के 83.8 से 84.8% बन रहे हैं वो अपने आप को दोस्तों मान सकता है कि मेरा सिलेक्शन है वो होने वाला है। इससे कम है उसके लिए यही कहूँगा दोस्तों, अपना टाइम है वो मत खोइए इस कट ऑफ के चक्कर में। अगर आपके इससे कम है तो आपका ध्यान है वो रीट से हटाकर सेकंड ग्रेड में लगाना है। वो उसमें अगर आप अभी से ध्यान लगाएंगे तो आप सबको पता है कि सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम से पहले रीट की ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। तो उनका टाइम है वो वैसे भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा दोस्तों। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट बनवाने भी हैं, फिर ज्वाइनिंग भी लेनी होगी, तो उनमें है वो टाइम है वो वेस्ट होगा। और आपके पास अगर इस टाइम का यूटिलाइज आपने किया है तो उनसे 2 कदम वो आगे होंगे, और सेकंड ग्रेड में आपका सिलेक्शन वो 100% हो जाएगा फिर, क्योंकि इनसे आप आगे होने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों 1% है वो कम जाएगी किसकी, ओबीसी की। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं दोस्तों तो अगर आपके 82.8 से लगभग 83.8% बन रहे हैं तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% है वो होने वाला है। 82 से ऊपर हैं तो आप मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी आती है, सभी बच्चे वो ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो कुछ सीटें वो खाली रह जाती हैं। लास्ट टाइम भी आप सबको पता होगा कि लगभग 1200-1300 के आसपास है वो मतलब वेटिंग लिस्ट है वो निकली थी। तो अगर आपके इतने नंबर भी हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों हर कैटेगरी का और देख लेना, लगभग आपको इतनी ही कट ऑफ वो मिलेगी। तो इसकी कट ऑफ भी दोस्तों लगभग 83.8 से 84.8 है वो आपको। सॉरी एक मिनट, ईडब्ल्यूएस में दोस्तों एक मिनट थोड़ा मिस्टेक वो हो गई थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर और ओबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा वो फ़र्क वो नहीं आएगा, लेकिन कुछ डिफरेंस वो ज़रूर होगा। उसका कारण है दोस्तों पॉपुलेशन, क्योंकि फॉरम है वो ईडब्ल्यूएस में कम है बजाय ओबीसी के। ओबीसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, लगभग 60% फॉरम वो आपने देख लेना ओबीसी कैटेगरी से लगाए जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो दोस्तों लगभग आपको 82 से लेकर 83 के बीच है वो देखने को मिलेगी। 82 से लेकर 83 के बीच है वो दोस्तों आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ वो देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं दोस्तों एमबीसी में। एमबीसी की कट ऑफ दोस्तों लास्ट टाइम में 3% का अंतर था, और इस बार है वो कट ऑफ में थोड़ा फर्क है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम रिजर्वेशन 1% था एमबीसी के पास, और इस बार दोस्तों रिजर्वेशन है वो 5% है, इसलिए वहाँ पे कैंडिडेट हैं वो कम मिलेंगे, इसलिए कट ऑफ में फ़र्क है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। एससी के पास है वो कट ऑफ इनकी ज़्यादा रहेगी। तो इस बार आप मान सकते हैं जिसके भी
81 से ज़्यादा हैं, 81 से लेकर 82% के बीच है वो एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ वो रहने वाली है। इसमें दोस्तों थोड़ा फ़र्क है वो आ सकता है रिजर्वेशन कैटेगरी में, जैसे एमबीसी है, एससी है और एसटी है, इसमें इतना ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, लेकिन कट ऑफ है वो हाई ही रहने की चांसेस हैं। तो इसमें थोड़ा फ़र्क आ सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों एससी की। तो एससी में दोस्तों लास्ट टाइम कट ऑफ में फ़र्क आया था, 68% वो आपकी कैटेगरी की कट ऑफ वो रही थी, और जनरल की 75% थी। तो लगभग 7% का फर्क था, लेकिन इस बार आपको 7 का नहीं देखने को मिलेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो जिसके भी दोस्तों 79, इसमें हम थोड़ा ज़्यादा फ़र्क लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, इतनी ज़्यादा डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क है वो नहीं आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिसाइड जो फैक्टर है वो दोस्तों जनरल कैटेगरी करती है। उसके बाद अपने आप 3-4 नंबर है वो कम होते जाते हैं हर कैटेगरी के। तो एससी के अंदर कोई बंदा है और एग्रीगेट परसेंट 79 से 81 के बीच है, तो उसका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेज है। अब बात करते हैं दोस्तों एसटी की। तो इसमें लगभग 77%। अब इससे कम है दोस्तों, ये नहीं बोल रहा हो नहीं सकता, लेकिन मेरे अनुसार दोस्तों बहुत ही कम चांस है, 77 से लेकर 78% के बीच है वो आपको कट ऑफ आपकी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो स्पेशल कैटेगरी होती हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन है, उनके भी दोस्तों कोई डाटा वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसके 100-105 नंबर हैं रिट के, वो दोस्तों उम्मीद कर सकता है, लेकिन इसकी मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास कोई डाटा है नहीं एक्स सर्विसमैन का और पीएस कैटेगरी का, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। लेकिन आप अपने हिसाब से जैसे 2018 से कितनी ज़्यादा जनरल कैटेगरी जा रही है, उसी प्रकार आप अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं। 2018 की लिस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों बीकानेर निदेशालय की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से चेक कर लें कट ऑफ आपकी, और 2021 में उसी अनुपात में बढ़ा लेना, जिस अनुपात में जनरल कैटेगरी बढ़ती है उसी अनुपात में आपका भी नंबर है या आपका जो स्कोर है वो भी बढ़ेगा। यह है दोस्तों 3-4 तरीकों से मैंने आपको कट ऑफ बताने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी मेरे, और इसमें आप एवरेज स्कोर वो देख सकते हैं। लगभग बच्चों के 21, 22, 20, 23 नंबर है, तो जो 60% या जो 65% बता रहा था बीएससी का, वो तो दोस्तों ये मान लीजिए सपने में जी रहा है। और इस बार तो ये और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर हैं वो बहुत शानदार आ रहे हैं बच्चों के। आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ते थे तो शायद 10th और 12th के अंदर 90-92% वो रहते थे, लेकिन इस बार या इससे पहले भी लगभग 99-100% वो हाईएस्ट रहते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस बार आपको ये बीएससी वाला डिशो हो सकता है 7.5 भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों पूरा मैंने पोस्टमार्टम करके बता दिया है 3-4 तरीकों से, हर तरीकों से मेरे कट ऑफ लगभग 127-28 नंबर ही आती है। एग्रीगेट मैंने बता दिया 127-28 नंबर, और एग्रीगेट लगभग दोस्तों 85% के आसपास है वो मेरी कट ऑफ जा रही है। लगभग मैंने आपको बताया 84.5%, स्क्रीन शॉट ले लेना, इसके आसपास ही आपको कट ऑफ वो देखने को मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।